हम लोगों ने बेसिकली सारे के सारे लॉजिक गेट्स देख लिए थे, है ना। सारे लॉजिक गेट्स हम लोगों ने देख लिए थे और स्पेशली वेट अ मिनट, स्पेशली हम लोगों ने एक्सॉर और एक्सनॉर के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा हुआ था कि uh, कि अगर नंबर ऑफ इनपुट्स अगर 3 और मोर है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेसिकली। तो ये हम लोगों ने देखा था कि अगर और नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे तो कहानी कुछ अलग होगी, और अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स है तो कहानी कुछ और होगी, है ना। वी हैव सीन दैट। उसके लिए ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी डेफिनेशंस जो हम पढ़ते हुए अभी तक आए हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एक्सॉर और एक्सनॉर के लिए। तो एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। एक्सॉर के लिए हमने क्या बोला था कि एक्सॉर के लिए आपको नंबर ऑफ वंस देखना है ना, इन इनपुट कॉम्बिनेशन, और वो मस्ट बी ऑड। सेम इसी तरीके से एक्सॉर में नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ जीरोस इन इनपुट कॉम्बिनेशन मस्ट बी इवन। बस थोड़ा दोनों में ये डिफरेंस था कि यहाँ पर वंस है और यहाँ पर जीरोस है। अगर ये दोनों कंडीशन होंगी तो इसका भी आउटपुट इक्वल टू 1 होगा। तो कहानी हमने ये देखी कि थी कि सर नॉर्मली जो बुक्स में लिखा रहता है कि एक्सॉर और एक्सनॉर आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ये जो बात कही जाती है कि एक्सॉर एंड एक्सनॉर आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, वो सिर्फ तब जब नंबर ऑफ इनपुट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स इवन हो। यही कहानी के लिए एक्सॉर एंड एक्सनॉर, यही कहानी एक्सॉर एंड एक्सनॉर के लिए सेम होगी अगर नंबर ऑफ इनपुट्स क्या हो, मस्ट बी ऑड। बहुत डिटेल्ड में हमने ये सारी कहानी हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखी हुई है, ठीक है। अब आज की क्लास थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, और भी किसी को मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? एनीवन? सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके 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 ओके। एक बार हमको एक बार चेक करो अपना कनेक्शन बेटा, शायद तुम्हारे कनेक्शन थोड़ा सा वैसा आ रहा हो, एक बार चेक करो एक बार। ठीक, तो ये कहानी तो हमने लास्ट क्लास तक हम लोगों ने देख ली। अब जो आज की क्लास है दैट इज अबाउट बाइनरी कोड्स। ये बाइनरी कोड्स का जो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है, इनमें एक क्लासिफिकेशन हो सकता है वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड्स, वेट भी बोलते हैं इसको कभी कभी प्रोनाउंस में। एक क्लासिफिकेशन हो सकता है कि रिफ्लेक्टिव कोड और नॉन रिफ्लेक्टिव कोड्स। कई सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, वी विल सी दैट, इसको देखेंगे, बहुत ही इजी है। बट बाइनरी कोड्स का पहले पढ़ने से पहले कि सर व्हाट इज बाइनरी कोड। देखो बाइनरी नंबर तो अब बाइनरी नंबर का क्या सीन है? बाइनरी नंबर का तो सर यही सीन है कि सर 0 1 हो सकते हैं, आप कितना भी नंबर लेते जाइए। बट सर कुछ क्लासिफिकेशंस बाइनरी कोड का जरूरी है अगर हम अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में भी आप लोगों ने देखे होंगे कि डिफरेंट डेसिमल कोड्स होते हैं कि सर कभी हम लोग उसको थाउजेंड्स की बात कर लेते हैं, हंड्रेड्स की बात कर लेते हैं, वंस की बात कर लेते हैं, एज फॉर आवर कॉम्प्लेक्सिटी हम 1000 बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करूंगा तो सर डेसिमल नंबर सिस्टम में तो सर 0 से लेके 9 से 10 डिजिट्स होते हैं। अब ये 10 डिजिट से लेके आप कुछ भी कर लो। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर बनाना है कि सर इसको मैं क्या बोलूंगा, सर दिस इज 50000, बट ये फॉर द ईज ऑफ कन्वीनियंस के लिए मैं इसको क्या बोल दिया मैंने, 5 लाख। तो ये कि भाई जिसके अंदर 5 जीरो होंगे उसको मैं क्या बोलूंगा, मैं लाख बोलूंगा। तो इस तरह के ये डेसिमल कोड्स हो जाते हैं। उसी तरह के डेसिमल कोड्स, उसी तरह बाइनरी में भी हमें अपना कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हमें डिफरेंट हम लोगों ने बाइनरी कोड्स को हम लोगों ने बेसिकली हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है। अब वो बाइनरी कोड्स क्या है हमें पता होना चाहिए बस, और इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा इसमें कोई
टिपिकल कंसेप्ट नहीं है, दैट इज वेरी इजी। बट बाइनरी कोड से पहले सर मुझे पता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी नंबर क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी नंबर क्या होता है? बिट। मतलब सिंगल डिजिट जो होती है, बेसिकली क्या कहते हैं बाइनरी नंबर में, उसको हम क्या बोलते हैं? बिट। अच्छा, ये आप लोगों को पता है ना कि अगर सिंगल बिट, अगर क्या कहते हैं, जो सिंगल डिजिट बाइनरी नंबर दैट इज कॉल्ड एज वन बिट, एक होता है निबल और एक होता है बाइट। बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। निबल में कितने होता है? 4 बिट्स। बिट तो हाँ 4 बिट है, यस। और बिट में तो तुमको पता ही है कि सिंगल क्या कहते हैं, 1 बिट ही होता है, 1 बिट 1 इक्वल टू 1 बिट। ये ध्यान रखना, कभी कभी क्लासिफिकेशन इस तरह से पूछ लिया जाता है तो पता होना चाहिए। ठीक, तो सर मुझे पता है कि बाइनरी कोड का जो बाइनरी डिजिट होता है, यूनिट होती है बाइनरी नंबर की, दैट इज 1 बिट। अब सर बाइनरी नंबर के दो पॉसिबल नंबर्स हैं, 0 एंड 1। कितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं? 2। तो अगर कोई मुझसे ये कहे कि आपके पास में अगर n बिट्स हैं, तो आप मैक्सिमम इसमें कितने बाइनरी कोड्स बना सकते हैं? 2 टू द पावर n। बस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास 2 बिट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो इसके नंबर क्या हो सकते हैं सर? एक तो 2 बिट्स हो सकते हैं, मतलब ये a और ये b। अब मेरे पास नंबर, मुझे पता है कि सर बाइनरी नंबर में पॉसिबिलिटी क्या होती है? 0 और 1। तो 2 टू द पावर 2 कितना हो गया? 4। कैसे सर? और कौन कौन से बाइनरी कोड होंगे वो मैं देख लेता हूँ। सर एक बार दोनों 0 0 हो जाए, एक बार 0 1 हो जाए, एक बार ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, या फिर दोनों 1 हो जाए, तो these are all 4। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं कि सर मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स हैं 3, तो सर कितने मैक्सिमम सर पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं? 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। अब 8 में सर कैसे हो सकते हैं सर? 3 बिट्स होंगे A B C। सर पहले तो तीनों 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1। स्प्लिट मिनट, और लास्ट में फाइनली क्या आ जाएगा आपका? 1 1 1। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर डेसिमल इसका काउंट में अगर करना चाहूँ तो डेसिमल काउंट कैसे कर सकता हूँ सर? ये वाला क्या कहते हैं, ये वाला सर किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 को। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 को। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 को। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 को। सर ये कैसे निकाला? 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 एक्सपेंड फॉर्म मेरे को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो, तो ये आ गया। सर इसको ये क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7। आप करके देखना, यही आएगा पॉसिबिलिटी। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर कि अगर मेरे पास में n बिट का बाइनरी कोड है, अगर मेरे पास में n बिट का बाइनरी कोड है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम अगर मेरे पास n नंबर ऑफ बिट्स हैं सर, तो मेरे पास सर मैक्सिमम सर कितने नंबर ऑफ बाइनरी कोड्स हो सकते हैं? 2 टू द पावर n बाइनरी कोड में मे बी पॉसिबल। और काउंट कहां से कहां तक होगा? तुम देखो कि अगर 2 था, 4 बाइनरी कोड पॉसिबल थे, काउंट कहां से कहां तक? 0 1 2 3। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि काउंट सर 0 2 2 टू द पावर n - 1 तक पॉसिबल है। सेम यहाँ पे देख लो सर, n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 टू द पावर 3 is 8 - 1 इक्वल टू 7। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर 0 to 7, बिल्कुल देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक पॉसिबल है। तो चलो एक काम करो, मैं आपको n इक्वल टू 6 बिट्स बता रहा हूं, तो आप मुझे बताओ कि कितने मैक्सिमम पॉसिबल आपके बाइनरी कोड हो सकते हैं और उनका काउंट कहां से कहां तक होगा। कमेंट में जल्दी से लिखकर आंसर बताओ, बताओ जल्दी से लिखकर क्या आंसर होगा। अगर n इक्वल टू 6 नंबर ऑफ बिट्स हैं तो कितने मैक्सिमम पॉसिबल बाइनरी कोड्स हो सकते हैं और काउंट कहां से कहां तक होगा? यस, 0 to 63 और नंबर ऑफ बिट्स में भी पॉसिबल, नंबर ऑफ बाइनरी कोड्स कितने हो सकते हैं? 64। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक ठीक है बेटा, ठीक। चलिए, चलो ये बात तो समझ में आ गई, ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी बाइनरी कोड पढ़ने से पहले ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफरेंट बाइनरी कोड्स देखेंगे। द मोस्ट बेसिक और मोस्ट पॉपुलर बाइनरी कोड इज, just wait a minute. The most basic binary code is binary coded decimal.
इसी को बोलते हैं BCD कोड, BCD कोड। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? सर मतलब ही समझ में आ रहा है कि डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी का एक कोड, ये तो समझ में आ रहा है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। व्हाट इज द मीनिंग? सर डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बाइनरी कोड। तो अब तो मुझे बताओ कि सर डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए कहां से कहां तक डिजिट होती है? 0 to 9। तो बीसीडी में कितने सारे कोड्स होंगे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए? अगर सिंगल डिजिट की बात करूं तो 10 नंबर ऑफ बाइनरी कोड्स पॉसिबल है। तो अब आप मुझे बात बताओ कि सर मुझे एक ऐसा कोड डिजाइन करना है जिसके लिए मुझे 0 to लेके 9 तक डेसिमल के लिए मुझे बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करना है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितने नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ेगी? How many number of bits must be in binary coded decimal so that all the decimal digit must be represented? Anyone comment में? 3। माइक का आंसर दिया है 3 सर। 3 सर आप कर दो तो काम बन जाएगा। अच्छा माइक एक चीज सोच के देखो बेटा एक बार कि बाइनरी अगर मैंने 3 लिया तो 3 में तुम ये सोचो कि सर 3 में लिया तो सर कितने सारे बाइनरी कोडेड पॉसिबल हो सकते हैं? 2 to the power 3 इक्वल टू 8। और काउंट कहां से कहां तक हो सकता है? 0 to 7 तक। तो क्या 0 to 7 तक अगर काउंट पॉसिबल है तो क्या सारे के सारे बाइनरी डिजिट्स आ गए? नहीं, क्योंकि सर 0 to 7 तक सर कहां सारे बाइनरी, सर 8 और 9 तो रह गया ना। अगर सर मैं n इक्वल टू 4 लेता हूं तो सर 2 to the power 4 16 काउंट कहां से कहां तक होगा? 0 to 15। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है सर। 15 हमारे पास है लेकिन मेरे सारे डेसिमल तो रिप्रेजेंट हो गए। अब 10 11 12 13 14 15 उनको मैं यूज नहीं करूंगा सर। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक। तो सर बाइनरी कोडेड डेसिमल इट इज ए 4 डिजिट कोड और ये कोड हर एक डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो व्हाट शुड बी द डेफिनेशन? ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 digits that represent each decimal digit। ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका एक और नाम होता है बेटा 8421 कोड। ठीक, और ये वाली हमने बात तो कर ही ली है कि फॉर डेसिमल डिजिट 0 to 9 मिनिमम कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी? 4 बिट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक, अब देखते हैं सर इसका। तो सर ये तो नॉर्मली हम लोग बाइनरी के लिए भी यही करते थे। देख लेते हैं एक बार टेबल बना के देखते हैं। सर मुझे डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर मैं नॉर्मल बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, ये बात समझो मेरी क्लियर। नॉर्मल बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और मुझे नॉर्मल बीसीडी को जनरेट करना है। तो सर दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए सर नॉर्मल जो बाइनरी नंबर होता है और जो बीसीडी कोड होता है उसमें डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस देखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैं 12 तक ले लेता हूँ। ठीक है, 12 तक मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है। सर 0 के लिए बाइनरी नंबर क्या होगा? 0। चलो लेकिन सर बीसीडी कोड में आप 4 डिजिट लेते हो सर, तो आप 4 डिजिट यहाँ भी ले लो। ठीक है मैंने ले लिया, कोई अंतर वाली बात नहीं है बेटा। 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1। इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 0। इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 0। 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 0 1 1। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 0 1 1। 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1 0 0। ये भी 0 1 0 0। 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1 0 1। ये भी 0 1 0 1। 6 को 0 1 1 0 0 1 1 0। 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1 1 1 0 1 1 1। सर कहानी बिल्कुल सेम चली आ रही है। 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 0 0 1 0 0 0। 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 0 0 1। इसको भी सर 1 0 0 0 1। 10 को सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 0 1 0। और इसको भी सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 0 1 0। सही कर रहा हूं ना मैं? किसी को कोई दिक्कत? किसी को बेटा दिक्कत कोई भी कंफ्यूजन?
हाँ सपना बताऊंगा मेरे बेटा भी कि व्हाई दिस नेम कॉल्ड एज 8421 कोड, आई विल टेल यू। बट अभी तक किसी को कोई दिक्कत बाकी जो मैं कोड लिख रहा हूँ? एनीवन? नो सर। बट बेटा दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कत इसलिए होनी चाहिए कि बीसीडी कोड में क्या लिखा था मैंने डेफिनेशन में कि हर एक डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ईच डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए बिट्स का 4 बिट्स का एक कोड होना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स दैट रिप्रेजेंट ईच डेसिमल डिजिट। अब तो मुझे ये बताओ कि 10 के लिए 10 में कितने डिजिट्स हैं? 2 हैं, एक 0 और एक 1। और बीसीडी कोड ये कहता है कि हर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट का कोड चाहिए। 4 बिट का क्या चाहिए? 4 बिट का कोड चाहिए। तो तुम मुझे बताओ कि क्या ये सही कोड लिखा हुआ है? नहीं सर। जब ये 2 डिजिट है तो एक के लिए 4 तो 2 के लिए कितने? 8। तो ये तो सर 4 से रिप्रेजेंट करती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे 0 को अलग 4 डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 को अलग 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज फॉर बीसीडी फॉर 10। सर इसको सर कैसे बाइनरी नंबर में कैसी कोई कंडीशन होती है? नहीं बेटा, बाइनरी कोड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, बट बीसीडी में ये कंडीशन होती है। बीसीडी की कंडीशन के लिए फिर इसको फिर लेवल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 को अलग रिप्रेजेंट करेंगे, 12 को सर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 12 को रिप्रेजेंट करने का सर तरीका 1 1 0 0। बट सर बीसीडी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 को अलग करेंगे, 2 को अलग करेंगे। दिस थिंग इज क्लियर एवरीवन? बेटा ये चीज क्लियर हुआ? बेटा ये चीज सबको क्लियर हुआ? कमेंट में बताओ एक बार मुझे। ठीक। सो टुडे यू नो द डिफरेंस बिटवीन द एक बीसीडी कोड और एक नॉर्मल बाइनरी नंबर, कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक। अब एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था कि सर व्हाई दिस इज कॉल्ड एज 8421 कोड। बेटा उसके लिए देखो मैं रीजन बताता हूँ कि देखो आपको 4 डिजिट का कोड होता है बीसीडी कोड, ए बी सी टी। दिस इज योर एलएसबी और दिस इज योर एमएसबी। तो सर एलएसबी है तो इसका सर ये कितना होगा? वेट कितना होगा? 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 3। ये कितना होता है? 8, ये 4, ये 2, ये 1। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज 8421 कोड। ये बात बेटा ये बात क्लियर होगी? बेटा जिसने डाउट पूछा था बेटा ये बात क्लियर होगी? व्हाई दिस इज कॉल्ड एज 8421 कोड? ओके 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 चलो। So BCD code, we know that what is BCD code. Now we move to another code that is called as weighted codes. In weighted codes में बहुत सारे codes आ जाएंगे। The second number is weighted codes. ये किस तरह के कोड होते हैं? ये सर these are codes, the codes which obey their positional weighing principle। मतलब सर ये वो कोड्स हैं जो अपने पोजीशनल वेट को फॉलो करते हैं। उस तरह के कोड्स को वेटेड कोड्स कहे जाते हैं। एग्जांपल 8421 जो अभी हमने देखा, इसी 8421 कोड को क्या बोलते हैं हम? बीसीडी कोड। एक 5421, 2421, एक 5043210 कोड, एक कोड होता है 84-2-1 कोड। मतलब ये अपने हमेशा वेइंग प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपके लिए एक टेबल बनाता हूं, टेबल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक टेबल बनाता हूं। दिस इज डेसिमल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज 8421 कोड। एक मैं बना देता हूं 5421 कोड के लिए, एक मैं बना देता हूं
2421 के लिए, ठीक है, मैं अभी इतने कोड्स के लिए बना लेता हूँ और अभी इतने के लिए बना लेता हूँ, चलो एक बार बना लेता हूँ 5043210, ठीक है। हाँ, अब देखो सर, जीरो को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, 0 0 0 0, बीसीडी कोड तो आपने देखा ना। अब तुम्हें 1 चाहिए, देखो 1 मुझे चाहिए, इस 8421 का वेट को देखो सर, अगर यहाँ 1 कर दिया तो कोड का मतलब क्या हो जाएगा 8, अगर दूसरा वाला बिट 1 कर दिया तो सर कोड की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तीसरा वाले बिट को अगर 1 कर दिया तो कोड में क्या ऐड हो जाएगा 2, और फोर्थ वाले कोड में अगर 1 करेंगे तो सर कोड में क्या ऐड होगा 1। तो सर मुझे 1 चाहिए तो मैं इन तीनों को 0 रखता हूँ, इसको 1 रखता हूँ। सर मुझे 2 चाहिए सर, 8 को 0 रखता हूँ, 4 को 0 रखता हूँ, इसको 1 कर लेता हूँ, इसको 0 कर लेता हूँ, तो मुझे 2 मिल जाएगा। 3 चाहिए सर, तो 3 के लिए सर लास्ट के दोनों को सर आप 1 कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। सर मुझे 4 चाहिए, 4 के लिए मैं क्या कर दूं, इसको बंद कर दूं, इसको ये कर देता हूँ सर, इनको 0 कर देता हूँ, मतलब इन तीनों को 0 को तो 4 चाहिए, बस ये वाली को 1 कर दो, 4 मिल जाएगा। 5 चाहिए सर मुझे, 4 और 1 वाले 1 कर दीजिए सर, तो 1 0 1 6 चाहिए, इसी तरीके से 7 चाहिए, इसी तरीके से 8 चाहिए, और ये 9। मतलब ये अपने पोजिशनल वेट को फॉलो कर रहे हैं। बेटा ये वाला माइनस वाला भी, हाँ बेटा बता दूंगा, विषय बता दूंगा, डोंट वरी। बेटा ये बात समझ में आ रही है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेटेड कोड्स, जो अपने पोजिशनल वेट को फॉलो करें, दैट इज कॉल्ड एज पोजिशनल वेट कोड। अब 5421 को देखो सर, 0 को रिप्रेजेंट करना है मुझे इसमें, तो 0 को रिप्रेजेंट करने के साथ कोई भी बिट 1 नहीं हो सकती, तो आपको 0 0 0 ही लेना पड़ेगा। आपको 1 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए सर सेम वैसे ही लेना पड़ेगा। 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 0 1 0, 3 को करना है तो 0 0 1 1, 4 को करना है 0 1 0 0। अब देखो 5 को अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो 4 वाले को 1 कर दो, या 1 वाले को 1 कर दो, या फिर सिर्फ 5 वाले को 1 करो, बाकी सबको 0 करो, क्योंकि इस वाले बिट का जो आपका बेसिकली जो आपका पोजिशनल वेट है वो क्या है 5। तो मैंने क्या किया, इसको 1 किया, इसको अलग किया। तो अभी अपने अगर ये पोजिशनल वेट को फॉलो करेगा तो क्या होगा, 5 into 1 + 4 into 0 + 2 into 0 + 1 into 0, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। बेटा दिस थिंग इज क्लियर एवरीवन, ये वाली बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताओ बेटा, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। ठीक ठीक है, तो इसी तरीके से 6 को रिप्रेजेंट करना है सर, तो सर मेरे पास दो तरीके हैं कि सेकंड वाली बिट को बंद कर दो, थर्ड वाली बिट को बंद कर दो, क्योंकि 4 + 2 6 हो जाएगा। मैं चाहूँ तो सर इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि पहली वाली बिट 1 हो जाए और ये वाली सारी बिट 1 हो जाए। तो देखो ये दोनों कोड डिफरेंट होगा कि नहीं होगा, ये इसके लिए कोड अलग है, इसके लिए कोड अलग है। तो ये 5421 कोड का तरीका है। 7 को इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ 1 0 1 0। 8 को रिप्रेजेंट करना है तो सर क्या कर सकता हूँ 1 0 और 1 1, ठीक है। अगर मुझे 9 को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो, जैसे 90% हो जाएगा। 2421 के लिए भी इसी तरीके से है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लिखना किस तरीके से लिखोगे इसको, ठीक है। अब बच्चे ने कहा सर माइनस वाला बता दो, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको उठा के माइनस वाला बता देता हूँ, 54504321, तुम आराम से बता दोगे, देख लोगे, लिख दोगे इसी तरीके से। मैं 84 - 21 लिख देता हूँ, 84 - 2 - 1, ठीक है। 0 मुझे चाहिए सर, 0 के लिए तो सर सारे 0 कर दो, कोई मतलब नहीं है। 1 चाहिए सर, देखो अब मैं इस वाले बिट को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इस वाले बिट को मैंने बंद कर दिया तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो ये तो मैं नहीं कर सकता। तो मुझे 1 अगर चाहिए तो देखो ये क्या 4 - 2 - 1, मतलब ये 0 1 1 1, तो 4 into 1 - 2 into 1 - 1 into 1, तो मतलब क्या हो गया 4 - 3 = 1, ठीक। इसी तरीके से मुझे 2 चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ 0 1 1 0, क्योंकि इसको 0 कर दिया तो 4 - 2 की वैल्यू क्या 4 into 1 - 2 into 2, ये 0, तो क्या हो गया वैल्यू 2 आ गई। 3 चाहिए मुझे इसी तरीके से, तो मैं क्या करूँ 0 1 0 1, इस तरीके से मेरा 3 आ गया। तो इसी तरीके से तुम पूरे इस टेबल को फिल कर सकते हो। तो वेटेड कोड का मतलब बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि वेट कोड होते क्या है। ये सब कुछ चीज क्लियर आ रही है? सर वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, भाई अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? वॉइस इज क्लियर? नहीं, मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक। अच्छा 5421 कोड को मैं फिर से बता दूं एक बार, हाँ देख लो। 5421 बेटा देखो पोजिशनल वेट को फॉलो करेगा। अगर मुझे 6 नंबर रिप्रेजेंट करना है 5421 में, दिस इज माय 5421, अब मुझे 6 रिप्रेजेंट करना है तो 5421 में मेरे पास दो ऑप्शंस हैं।
या तो मैं 0 1 1 0 कर दूं, जो नॉर्मली मैं बीसीडी कोड में रिप्रेजेंट करता हूं, मैं उससे भी इसको क्या कहते हैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। इसको कैसे लिख सकते हैं 5 × 0 + 4 × 1 + 2 × 1 + 1 × 0। ये वैल्यू कितनी हो गई 6। और चाहूं तो एक तरीका ये भी तो है कि 1 0 0 1 कर दूं, तो क्या होगा 5 × 1 + 0 × 0 + 0 × 0 + 1 × 1, वैल्यू कितनी हो गई 6। तो दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जो कोड्स अपने वेइंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं वो सारे के सारे वो बेसिकली हमारे वेटेड कोड्स होते हैं। सर कैसे पता पड़ेगा कोई कि कोई वेटेड कोड है या कैसा कोड है? जब भी कोई नंबर में कोड दे 5 4 2 1 6 4 2 1 7 8 1 0, इस तरीके जो भी कोड्स होंगे ये सारे के सारे क्या कहे जाएंगे वेटेड कोड्स कहे जाएंगे। मैंने एक एग्जांपल दी, जरूरी नहीं है कि 6421781 रियली में एग्जिस्ट करता भी हो, बस मैंने एग्जांपल दिया कि कोई भी कोड की वैल्यू अगर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में देगा देन इट इज कॉल्ड एज weighted codes. This thing is clear everyone? किसी को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट? सर 2421 में 6 को 11 रिप्रेजेंट करें, बेटा दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप चाहो तो 1100 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप चाहो तो 0110 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों ही तरीका इसमें सही है। बट अगर मुझे डिस्टिंक्ट करना है कि मेरे सामने बीसीडी भी लिखा है और एक 2421 भी लिखा है, तो बीसीडी से और उसको थोड़ा डिफर करने के लिए मैंने 2421 में इस तरीके से लिख दूंगा कि भाई 2421 को मैं 110 लिख दूंगा, तो मुझे डिफरेंस रहेगा कि हाँ ये वाला मेरा क्या है 2421 कोड है और ये वाला मेरा बाइनरी कोड है। सर 5 के लिए कौन सा कोड माइनस में लेंगे आशुतोष? बेटा देख लेते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर माइनस वाला है तो क्या उसमें 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 84 ऐसा कर लेते हैं ना कि बेटा 5 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो 84 - 2 में तो बताए 8 - 3 5 होता है, तो 1 0 1 1 इसको आप ले लो, ये आपका 5 हो जाएगा। 8 × 1 + 4 × 0 - 2 × 0 - 1 × 0, तो ये कितना हो गया 8 - 2 - 1 = 5। ठीक, और बेटा कोई डाउट पूछो, डाउट जिसको डाउट है वो सब लोग पूछो कमेंट सेक्शन में। जो किसी को भी कोई डाउट है तो अगर पूछ लो, क्लियर कर लो सारी चीज। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़े। ये बात हाँ सर माइनस वाले में 8 के रिप्लेस करके अपन 2 कर दें। 8 रिप्रेजेंट करके क्या 8 रिप्रेजेंट करके क्या करें 2 कर दें, रिप्लेस करके सर 2 कर दें। 2 4 - 2 1, तो सर फिर 7 8 9 तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे ना। हाँ अभिषेक मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो वेटेड प्रिंसिपल्स वाले कोड हो वो तुम्हारे के क्या कहते हैं कि वो पॉसिबल ही हो, क्योंकि देखो डेसिमल नंबर सिस्टम को जब तुम्हें रिप्रेजेंट करना है 0 से लेके 9 तक, तो बेटा ऐसा वेइंग प्रिंसिपल तो लो कि तुम कम से कम सारे 0 से लेके 9 तक रिप्रेजेंट कर पाओ। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ये वाली बात क्लियर है? अब 2 4 - 2 - 1 तुम जी सर एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं कर रहा हूँ बेटा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई कोड ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि 2 4 - 2 - 1 वाला कोड ले लीजिए। अब लेकिन तुम्हें किसी भी कोड को डेवलप करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या उस कोड से सारे डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल तुमने 2 4 - 2 - 1 ले लिया, ठीक है। अब तुमने ये देखा कि मैक्सिमम पॉसिबल से नंबर उससे कौन सा रिप्रेजेंट हो सकता है 6, क्योंकि 6 के बाद 7 रिप्रेजेंट हो सकता है ना 8 हो सकता है ना 9 हो सकता है, क्योंकि 2 4 मतलब सारे डिजिट भी अगर तुम बंद कर दोगे तो 4 + 2 6 - 3 5, स्टार्टिंग के 2 डिजिट अगर 1 1 रखोगे तो क्या होगा 1 1 0 0, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर तुम्हें कितना मिलेगा 6 6 के बाद तुम डेसिमल नंबर पे तुम उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कोड लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं कि कम से कम सारे हम डेसिमल नंबर को डेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर पाए, है ना बेटा? ये चीज क्लियर होगी? ओके बेटा। हाँ, और बेटा कोई डाउट? सर 10106 के लिए सर अच्छा 10106 के लिए क्या कर सकते हैं बेटा? किस कोड में? सपना समझ में नहीं आ रहा, एक बार डाउट अपना माइक ऑन करके मुझे पूछो उसके बाद क्या क्या डाउट है। माइनस वाले में 6 के लिए, हाँ क्या 6 के लिए आपने क्या नंबर लिया 1010। हाँ बेटा बिल्कुल इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। 8 - 2 6, आपको बस नंबर मिलना चाहिए, कोई भी उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो आपने अपना कॉन्फिडेंस रखो कि आप उसको सही कर सकते हैं। सर 8 4 - 2 - 1 में 9 एक्सप्रेस कैसे करेंगे यार? तुम सोचो ना कि इसमें कैसे कर सकते हैं।
या सारे डिजिट को तुम बंद कर दो, तो 8 + 4 12, 12 - 2 - 1, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना यार। एक बार घर पे एक बार सारा एक्सपेक्ट कर लीजिए, सारा इसमें बिल्कुल आप कोई भी डिजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो मैंने कोड्स लिखे हैं 2421 5421 8421 5043 210, these all are standard codes। इनसे सारे डेसिमल डिजिट रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक बार घर पे बैठकर इस पर 5 मिनट देना। हाँ अभी स्क्रीन शो हो गया, तो अभी मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, अभी हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर पूछो। सर वो जैसे आपने 8421 को बताया था, हाँ कोड है, उसको 2 की पावर में कैसे बता पाते? सर मैं रिफ्रेश से पूछो 2 की पावर में कैसे सर 8421 को आपने 8421 जो कहते हैं, आपने बताया कि वो 2 to the power 0 फिर 1 और 2 और 3 लिए थे, तो वो 8421 और बाकी सारे कोड्स को 2 की पावर में कैसे रिप्रेजेंट कर पाए? बेटा जरूरी नहीं है बेटा। हाँ बिल्कुल बेटा, उसको क्योंकि वो नॉर्मल बाइनरी कोड होगा अगर, तो उसको मैं बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बट ये तो अलग ही कोड्स हो गए ना, ये जरूरी नहीं है कि वो मेरा वेइंग प्रिंसिपल को ये वाला जो 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3 को फॉलो करे, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने डिसाइड कर दिया कि भाई इस वाले बिट की वैल्यू ये होगी, तो डिजाइन तो मेरे हाथ में है ना। दिस इज क्लियर बेटा? यस ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे कोड के लिए वो वेइंग प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, नहीं। एक तभी तो इस कोड का नया अलग नाम पड़ा ना कि दिस इज कॉल्ड एज वेइंग कोड। अगर ये वही कहानी होती तो नॉर्मल इसको बाइनरी कोड कहता, इसको मैं वेइंग कोड क्यों कह रहा हूं? ठीक है सपना? दिस थिंग इज क्लियर। वी कैन डिजाइन दैट। दिस इज इन आवर मतलब एट आवर साइड कि हम उस बिट को क्या वैल्यू देना चाहते हैं, डिजाइनर तो हम है ना। ठीक, चलिए हाँ नोटपैड शो होगा, भी टेंशन मत लो। अब सभी को नोटपैड शो हो रहा है? बस इतने ही कोड रहते हैं कि और भी रहते हैं? बता रहा हूँ ना, अभी आगे पढ़ाऊंगा ना मैं, अभी तो टेंशन ले रहे हो। हाँ बेटा दिस थिंग इज क्लियर। अब सभी को नोटपैड शो हो रहा है? ओके सबको नोटपैड शो हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले? ओके चलो अब आगे देखते हैं। सर जब ये कैटेगरी ये है, एक कैटेगरी आपने बता दिया सर कि वेटेड कोड्स, तो सर दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी? ऑब्वियस सी बात है बेटा, नॉन वेटेड कोड्स। नॉन वेटेड कोड्स सर कौन से कोड्स होंगे सर? ऑब्वियस सी बात है सर, जो कि नॉट these are the codes which do not follow their weighing principle और पोजिशनल वेट। जो अपने पोजिशनल वेट को या अपने वेइंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करे, उन सारे कोड्स को हम क्या कहेंगे? नॉन वेटेड कोड्स कहेंगे। एग्जांपल्स क्या है? फर्स्ट वन इज XS3 कोड एंड सेकंड इज योर फेवरेट ग्रे कोड। जो आप लोगों ने निकालने का एक तरीका सीखा होगा कि व्हाट इज ग्रे कोड, ग्रे कोड कैसे निकालते हैं, ग्रे टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को ग्रे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये दोनों कोड और देख लेते हैं। ये दोनों कोड आप लोगों के सिलेबस में भी है और जो कि सबसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ये यूज भी होते हैं, और तो इनको देख लेते हैं एक करके। ठीक है, फर्स्ट वन इज XS3 कोड। व्हाट इज XS3 कोड? इसको दिस इज ए कोड, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फिर। which represents a decimal number कैसे मिलेगा? obtained by adding 0011 by adding 0011. What is the 0011? 3 to a most important word in the whole definition is BCD code in binary form. ये XS3 कोड तुमने पढ़ा होगा, सबको पता होगा, बहुत इजी होगा, बट मुझे पता है तुम लोगों को पता होगा अच्छे से, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। बट मेरा सर कंसेप्ट, मेरा बस एक पर्टिकुलर
जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा जो है ध्यान देने वाली बात, जिसको मैं बोलूंगा नोट करने वाली बात, कि एक्सेस 3 कोड का नॉर्मल बाइनरी कोड में एडिशन नहीं कराते हैं। आपको अगर एक्सेस 3 कोड लिखना है तो पहले आप एक बीसीडी कोड लिखिए, उस बीसीडी कोड में 3 का एडिशन कराइए, जो फिर कोड मिलेगा दैट कोड इज कॉल्ड एज एक्सेस 3 कोड। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सर डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो एक टेबल बना लीजिए, टेबल बना लीजिए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद सर ये बाइनरी नंबर ले लीजिए। अब कंपैरिजन कर रहे हैं तो सभी से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो बाइनरी नंबर के लिए सर कोड सेम ही रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 सॉरी 4 हाँ सॉरी 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 तो 1 इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1। अब 10 को भी चलो लेते हैं सर, थोड़ा सा कहानी मजा है, आपको समझ में आए, समझ में तो आए कि सर क्या दिक्कत होने वाली है। 10 में क्या हो जाएगा? 1 0 1 0। ठीक, बीसीडी कोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? यहां तक तो कहानी सेम रहेगी 9 तक। 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1। 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? 10 को रिप्रेजेंट करने का तरीका पता है सर? 1 को अलग रिप्रेजेंट करेंगे, 0 को अलग रिप्रेजेंट करेंगे। अब नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड का सर मतलब मैंने क्या बताया था कि एक्सेस 3 कोड में आपको बीसीडी कोड में 3 का एडिशन कराना है। तो सर ये 0 0 प्लस 3 को एडिशन करा दिए, 0 0 1 का एडिशन करा दिए, कोड क्या हो जाएगा? 0 0 1 1। सर ये 1 है, 3 का एडिशन करा दिए, 4 4 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 1 0 0। 5 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 1 0 1। 6 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? सॉरी सॉरी ये 2 को रिप्रेजेंट कर दिए, 2 प्लस 3 क्या हो गया? 5। 3 को रिप्रेजेंट कराएंगे तो 3 के लिए सर ये 3 3 प्लस 3 6 0 1 1 0। 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4 प्लस 3 7 7 4 प्लस 3 7 7 को रिप्रेजेंट कर दिया। 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। 9 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 प्लस 4 सॉरी 6 प्लस 3 9। 6 को रिप्रेजेंट करना ना, 6 में क्या करेंगे? प्लस 3 का एडिशन करेंगे, 1 0 0 1। 7 को कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे? अब ये तुम कमेंट में लिख के मुझे बताओ कि 7 में कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, तो मैं मानूंगा कि तुम सही सही कर रहे हो। लिखो लिखो, इसको बोलो मत, कमेंट में लिखो। एक आंसर मिल गया, अनुपम, आशुतोष। प्रबल बेटा अपना माइक ऑफ करो अगर कोई डाउट नहीं है तो। वर्षा 1 0 1 0। करुणा ठीक। सपना बेटा 7 को रिप्रेजेंट मुझे उसमें कराना है ना 10 में, मतलब एक्सेस 3 कोड में तो प्लस 3 का तो एडिशन होगा ही होगा, तो 7 से कैसे रिप्रेजेंट करा देंगे? तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, देखो यार, मुझे जो लोग ये आंसर लिख रहे हैं 0 0 1 और 4 टाइम्स 0, मुझे ये बताओ क्या एक्सेस 3 कोड का कोई बीसीडी कोड होता है? नहीं, एक्सेस 3 कोड बीसीडी कोड का यूज करता है। तो अगर 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 होता है तो क्या मुझे उसको 0 0 1 और 4 टाइम्स 0 में लिखने की जरूरत है? नहीं यार, एक्सेस 3 कोड कोई बीसीडी कोड था ना, मतलब बीसीडी कोड का यूज कर रहा है। अब वो 7 प्लस 3 10 हो रहा है तो उसको नॉर्मल 4 डिजिट से रिप्रेजेंट करोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसको तुम्हें अलग से तो बीसीडी से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि एक्सेस 3 कोड इज अ बीसीडी कोड। एक्सेस 3 कोड इज अ नॉर्मल कोड, बट वो इस्तेमाल बीसीडी कोड करता है। बीसीडी कोड में प्लस आपको 3 का एडिशन करना पड़ता है, दैट्स इट। ठीक है, हाँ। तो 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 10। 1 0 1 0। सर 8 प्लस 3 क्या होगा? 11। 1 0 1 1। 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 12। अब 10 का बताओ, 10 का एक्सेस 3 कोड क्या होगा? तो मैं मानूं
10 का एक्सेस कोड मुझे बताइए तो मैं मानूंगा। 10 10 10 फिर गलत, फिर गलत, सब गलत हो। मैंने फिर क्या कहा तुमसे बेटा, बीसीडी कोड का तो यूज करेगा ना। वेरी गुड वर्षा। अब जब बीसीडी कोड ही मेरा ये है, उसमें 3 का एडिशन कराना है मुझे और कुछ नहीं सोचना है। जब बीसीडी कोड 10 के लिए भैया यही है 00010000 और 3 का एडिशन कराना है, तो 3 का एडिशन करा दो बेटा। तो क्या हो गया ये 0011 0001, तो क्या कोड आ जाएगा 00010011। अब ये यार देखो डेफिनेशन को ध्यान से अगर समझते तो बात समझ में आती कि बीसीडी कोड जो है, तुमको तो बीसीडी कोड चाहिए, बीसीडी कोड चाहे कुछ भी बना रहे हो उसमें तुम्हें 3 का एडिशन कराना है, इसके आगे तुमको कुछ नहीं सोचना है, तो कभी गलत नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? अब भाई बीसीडी कोड को, अगर बीसीडी कोड 8 है, 8 + 3 11 हो गया, तो मैं तो 11 को नॉर्मल बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करूंगा। अब बीसीडी कोड 10 का मुझे तुमने 8 डिजिट का दे दिया है, मेरा काम तो 3 का एडिशन कराना है ना, तो इसीलिए मैं उसमें 3 का एडिशन करा दूंगा, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी मैं उसको लिख दूंगा। ये बात सबको क्लियर हो गई? सभी को बेटा ये बात क्लियर हो गई? ठीक। तो इतने सिंपल सिंपल कोड थे जो तुमने फर्स्ट ईयर में इतने पढ़े, तुमको सब आता था। बट मुझे एक आध बच्चे को अगर छोड़ दो तो उसने किसी ने एक बार में सही आंसर नहीं दिया। तो इससे लेसन क्या मिलता है बेटा? लेसन ये मिलता है छोटी छोटी चीजें भी अगर ध्यान से नहीं देखी जाए तो गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए मैं इन सारी चीजों को इतना डिटेल्ड में तुमको पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर हो। जब ये कंसेप्ट्स क्लियर है ना, अब एक्सेस कोड को फॉर एग्जांपल तुमको यूज करना है एडर बनाने के लिए, और तुम्हारा डाउट ये है एक्सेस कोड में, अब तुमको वन बिट एडर का तुमको सब कुछ पता है कि सर इसका ये ब्लॉक डायग्राम होता है, उसका ये सब होता है, उसका ये सब होता है, और वो बेसिक को तुमने गलती कर रखी है। क्योंकि तुमको पता है कि सर 10 + 3 13 रिप्रेजेंट करने के लिए तुम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो 1011, सॉरी 13 को रिप्रेजेंट करने के तुम किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? जो नॉर्मल तुम्हारा तुमने क्या किया, तुमने 13 सॉरी 9 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम क्या करोगे 11 + 3 14 नंबर तुमने रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन नहीं, तुम्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है? तुम्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि बीसीडी कोड जो तुम्हें दिया होगा उसी तरीके से तुमको +3 करके उसको ऐड करना पड़ेगा, और फिर तुम्हें जो भी नंबर आएगा वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज सभी को क्लियर हो गई होगी। चलिए, द लास्ट कोड इज ग्रे कोड। टाइम है भी हमारे पास? हाँ है अभी, ठीक। इसी ग्रे कोड का ही दूसरा नाम होता है रिफ्लेक्टेड कोड। से कई सारे नाम होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड। इसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस कोड। बस समझ में कितने सारे नाम है बेटा। रिफ्लेक्टेड कोड भी इसी को बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड भी इसी को बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस कोड भी इसी को बोलते हैं। अब इसको क्यों यूनिट डिस्टेंस कोड कहते हैं, क्यों इसको रिफ्लेक्टेड कोड कहते हैं, क्यों इसको मिनिमम डिस्टेंस कोड कहते हैं, वो तो मैं बताऊंगा अगली क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में टाइम बचा है कम। आज की क्लास में हम सिर्फ ये चीज देख लेंगे क्योंकि टाइम कम है, फिर मैं इसको अगली बार में कंटिन्यू करूंगा कि इनका कन्वर्जन बाइनरी, कोई भी अगर आपको बाइनरी कोड दिया है तो उस बाइनरी कोड को मैं ग्रे में कैसे कन्वर्ट करूंगा और ग्रे कोड को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूंगा। ये तुम लोगों को बहुत सारे तुम लोगों को पता भी होगा, बट मैं एक बार बता देता हूँ, तो जिनको पता है उनका तो रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है उन लोग को समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट कि बाइनरी कोड से ग्रे में कैसे कन्वर्ट करें। सिंपल सा खेल है। एमएसबी ग्रे कोड कुछ स्टेप्स हैं इसके। फर्स्ट स्टेप इज सेम एज फर्स्ट बिट ऑफ बाइनरी नंबर। बताऊंगा बेटा अभी एग्जांपल लेके। सेकंड बिट ऑफ ग्रे कोड इज the XOR of first
and second bit of binary number and so on। मतलब ये एक एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर चीज बिल्कुल हो जाएगी। मेरे पास में एक नॉर्मल बाइनरी नंबर है 10110, ठीक है, और मुझे बनाना है ग्रे, इसका क्या, ग्रे कोड। तुमको पता है कि एमएसबी क्या होती है, द लेफ्ट मोस्ट बिट, एलएसबी क्या होती है, द राइट मोस्ट बिट, ठीक। तो पहला रूल क्या है कि एमएसबी ऑफ ग्रे कोड इज सेम एज फर्स्ट बिट ऑफ बाइनरी नंबर। तो इसकी एमएसबी क्या है बाइनरी नंबर की, 1, तो ये इसकी भी क्या हो जाएगी, 1। सेकेंड बिट ऑफ ग्रे कोड इज द XOR ऑपरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बिट ऑफ बाइनरी नंबर। तो पहली बिट कौन सी है, 1, सेकेंड बिट कौन सी है, 0, इनके बीच में XOR ऑपरेशन। तुमको जो XOR ऑपरेशन मैंने अभी कोड से पहले पढ़ाया था ना, वो इसीलिए पढ़ाया था कि तुमको XOR पता हो। अगर सीधे मैं ग्रे कोड पढ़ाता तो तुमको XOR ऑपरेशन नहीं पता होता। कि अब तुम्हें XOR ऑपरेशन पता है कि 0 0 0 1 1 0 1 1, इनका आउटपुट XOR का क्या होगा, 0 1 1 0। कि अगर 0 और 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 1 आएगा, 1 1 है तो 0 आएगा, 0 0 है तो 0 आएगा। तो अब देखो कि सेकंड बिट ऑफ ग्रे कोड निकालने के लिए तुमको पहली बिट बाइनरी की और दूसरी बिट बाइनरी का तुम्हें XOR कराना है। पहली बिट क्या है, 1, और दूसरी बिट क्या है, 0। तो 1 और 0 के लिए आउटपुट क्या होता है, 1, तो 1 आ गया, एंड सो ऑन। अब थर्ड बिट निकालने के लिए, थर्ड बिट तुम्हें निकालने के लिए क्या, जैसे सेकंड के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट और सेकंड, तो थर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड क्या है, 0 1, तो इनका XOR क्या हो जाएगा, इनका XOR हो जाएगा 0 और 1, 0 1 का XOR क्या होता है, 1, ठीक। फोर्थ बिट निकालने के लिए, सर फोर्थ बिट निकालने के लिए किसका करेंगे, थर्ड और फोर्थ का, तो 1 और 1 का XOR क्या होता है, 0। सर फिफ्थ बिट निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ का करेंगे, फोर्थ बिट क्या है, 1, और फिफ्थ बिट क्या है, 0, तो क्या आएगा, आंसर क्या आ गया, 1 1 1 0 1। ये बात सभी को समझ में आ गई या एक और एग्जांपल से समझाऊं बेटा, एनीवन? सर एक और एग्जांपल दे दीजिए। एक और एग्जांपल समझा देता हूँ, चलो ठीक ठीक। एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, 1 1 1 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6, ये कितने सारे बिट्स हैं, ठीक। तुमको पता है कि बाइनरी और ग्रे क्या होता है, एमएसबी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो ये 1 का 1 हो गया। अब सेकंड बिट निकालने, तो इसमें क्या करना है कि सर सेकंड बिट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला और दूसरा बिट का मैं क्या लूंगा, मैं दूसरा बिट का क्या लूंगा, XOR। तो 1 और 1 का XOR क्या होता है, 0। थर्ड बिट निकालने के लिए सेकंड और थर्ड, 1 और 0 का XOR क्या होता है, 1। फोर्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ का XOR, दिस इज 0। फिफ्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका XOR 0। और फाइनल निकालने के लिए सर किसका XOR, 0 1 का XOR, दिस इज 1। और क्या हो गया, 1 0 1 0 0 1। ये चीज क्लियर है बेटा, क्लियर है? अभी भी कुछ लोग आंसर कुछ गलत बता रहे हैं। ये बात सभी को समझ में आ गई है किस तरह से निकाला है, गलती समझ में आ गई जिन लोगों का, जो लोग आंसर 1 0 1 1 0 बता रहे हैं, माइंड बेटा गलती समझ में आ गई, ठीक। एक कोड लिख के जरा आंसर बताओ, 1 0 1 1 0 1, दिस इज बाइनरी नंबर, इसका ग्रे कोड बताइए जल्दी। जल्दी आंसर कमेंट सेक्शन बताओ, क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर सेम आ रहा है, तो मेरे हिसाब से यही आंसर सही होगा, ठीक। एक बार जाके चेक करो मैं जो लिख रहा हूँ वही आंसर है कि नहीं है। सर एमएसबी दोनों की सेम होगी, 1 का 1, इसका सर XOR करेंगे 1 0 1 0 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1, यही सभी का आ रहा है आंसर, सबका यही आंसर आ रहा है। ओके ठीक ठीक। ना होमवर्क ये है, आपको एक टेबल बनानी है जिसमें सारे यहाँ पे डेसिमल नंबर आपके होने चाहिए, 0 to 15 4 बिट का कोड होना चाहिए। यहाँ पे आपके लिए क्या आएगा, एक बाइनरी कोड आएगा 0 0 0 0 से लेकर बेटा कहाँ तक आएगा 1 1 1 1 तक। उन सब के लिए आपको ग्रे कोड लिखना है, ठीक है। तो कल जब भी हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे तो हमारा यहाँ से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, मैं आप लोग का ये होमवर्क चेक करूंगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अभी मैं बताऊंगा तो मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा कि मैं ग्रे से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूं, क्योंकि मुझे पता है आप में से 70 to 80% बच्चों को आता होगा सर ग्रे से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, बट जिनको नहीं आता उनको समझाने के लिए टाइम, इट विल टेक टाइम। और आप लोग की 12 बजे से अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। तो मुझे बताओ कि अभी, हाँ सर एक लास्ट क्वेश्चन है। क्या बेटा? सर अगर ये बाइनरी कोड 01 से समान कुछ भी हो तो सर इसका MSB तो 1 होगा। सर 0 1 बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम 0 को मानोगे तो नीचे 0 आ जाएगा। अब मेरे पास 500 रुपए है 500, अब 500 के आगे चाहे मैं आगे 0 लिख दूं तो भाई जो ग्रे कोड आएगा उसमें भी 0 रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये ग्रे कोड जब स्टार्ट होगा तो 1 ही से स्टार्ट होगा ना, इसका MSB लेंगे 1 से। उस 1 के आगे तुम कितने भी 0 लगा दो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला ना बेटा, बशर्ते वो नंबर वो कॉम्प्लीमेंट नंबर ना हो, 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अदरवाइज बेटा अभी तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ग्रे कोड में अगर बाइनरी अगर 0 है और अगला जो भी डिजिट जो MSB में 1 से शुरू हो रहा है तो 1 से ही लोगे, MSB 0 का कोई वैल्यू नहीं होती नॉर्मल बाइनरी नंबर में, ठीक है बेटा? बेटा और कोई, और बेटा किसी कोई डाउट, एनीवन? कोई डाउट हो किसी को डाउट पूछ सकते हो अभी तो जो आज हमने पढ़ा हुआ है, ठीक। ओके 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 बेटा। हाँ अभी एक का स्वस्तिका बेटा, मैं आज शाम को देखो, आज शाम को मैं तुम्हारा वो, आज शाम को मैं एक बार वो कर दूंगा, नोटबुक शेयर कर दूंगा तो तुम एक बार चेक कर लेना। बाकी मैं तुम लोग को स्क्रीनशॉट खींचना है इसका नोटबुक का आज का, तो मैं ओपन कर दूं क्या? किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है?